सुदामा कुटी पीठ के परमाध्यक्ष जगत गुरु नाभादेव पीठाचार्य श्री सुदीक्षण दास जी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि श्री महाराज जी अपने मंगल में आशीर्वचनों से, अपने मंगलाशासन से हम सबको धन्य करें। आदरणीय श्री महाराज जी। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। नाम प्रीत नाम बैर, नाम कही नामी बोले, नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन ते खोले। यहाँ तक कि नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्म ना परचोलयो। यह किसकी महिमा है? भगवान के नाम की ही महिमा है। हम चाहे कितना हो भटक ले, अंतो गत्वा राम नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर औषधि है तो रोग बढ़ने की प्रतीक्षा करे क्यों? तुरंत औषध लो और रोग हमेशा के लिए ठीक कर लीजिए। यही चतुर व्यक्ति का काम है। जब कोई दिक्कत आवे अथवा दिक्कत आने की संभावना हो, उसका पहले ही हमेशा भगवान नाम चिंतन करे। समस्त जो दैहिक दैविक भौतिक जो त्रिताप है, भगवान के नाम से दूर हो जाता। आज वही नाम इतने जो वैष्णव समूह संत समूह विराजमान है, सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही भाव है कि भगवान का नाम जिस प्रकार से जीव के मुख से निकले, लेकिन निकले। एक आचार्य चरण वैष्णव संत जब घर का परित्याग करता है तो किसके लिए करता है? पूज्य श्री मामा जी महाराज, उनका नाम कौन नहीं जानता है? श्री नारायण दास जी महाराज जी, उनके मुखारबिंद से मैं सुना हूं, एक बार कह रहे थे हमसे, एक बार कोई विशिष्ट महापुरुष के पास में गए दर्शन के लिए, कोई गुरुजन, और बड़े ही दीन भाव से प्रार्थना किए कि महाराज जी मेरा उद्धार कैसे हो, आप कृपा कीजिए। तो जो महापुरुष थे बहुत नाराज हुए, बोले कि तुम भगवान के नाम से दीक्षित हो, सदगुरु के लाल हो, फिर भी तुमको अपनी चिंता पड़ी है। तुम्हारा तो उद्धार उसी समय हो गया जब तुम्हारे कान में तारक नाम राज मंत्र भगवान का नाम पड़ा, उसी समय तुम्हारा उद्धार हो गया। वैष्णव जीता है, अपने लिए नहीं जीता। महात्मा संत कोई भी जीता है, जगत के कल्याण के लिए ही जीता है। ऐसा जो महापुरुष है, आप हम सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक इनकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा, जब तक इनमें श्रद्धा हो ही नहीं सकता। आस्तिकों की कमी नहीं है तो नास्तिकों को भी कोई कमी नहीं है। इसलिए हम सब गुरुदेव के द्वारा जो प्रदत्त नाम है, उसका चिंतन मनन जप करें। लड्डू तो खा लेते हैं, लेकिन लड्डू का स्वाद लेकर खाएं। भगवान नाम सब जपते हैं, लेकिन वह कैसा नाम है कि एक बार भी नाम अजामिल साख, नाम भव बंधनते खोले। अजामिल की जो प्रसंग में जो आया है, नाम के महिमा नहीं आया है, नामाभास की महिमा आया। जैसे सूर्य उदय होता है,
तो पहले लालिमा आती है, बाद में सूर्य के प्रकाश से सूर्य उदय होता है। उसी तरह से नाम महाराज जब चलते हैं तो नाम महाराज की धमक पहले चलती है, पता लगता है कि यहाँ कुछ नाम जप होने वाला है। आप देखे होंगे बहुत पहले से यहाँ तैयारी हो रही होगी यज्ञ मंडप का, ऐसा लगता था कि कुछ होने वाला है। तो ऐसे ही जब नाम महाराज हृदय में आते हैं गुरुदेव के द्वारा, तो ललाट पर अजीब सी चमक आती है। जो अरबपति खरबपति जो होलो हैं लक्ष्मी पुत्र, उनके ललाट पे हजारों चिंताओं की रेखाएं खिंची रहती है। हमको लगता है कि बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उनके हृदय में झांक कर देखिए, अशांति ही अशांति है। कि एक महात्मा, एक संत, चाहे भले ही पेड़ के नीचे पड़ा हो, विश्राम कर रहा हो, लेकिन वो सकून भरी जीवन उसकी होती है, क्योंकि उसका जीवन नाम के अधीन होता है। जब तक इस जीवन के ऊपर, जीव के ऊपर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद नहीं होता है, जब तक यह साधारण पत्थर की तरह ही होता है। एक पाषाण को एक कारीगर के द्वारा सुंदर सुंदर देवी देवताओं का स्वरूप धारण किया जाता है, भगवान का विग्रह तैयार किया जाता है। वही विग्रह जब तक गुरुदेव भगवान नाम रूपी कृपा का दान नहीं करते हैं, जब तक वो भगवान प्रतिष्ठित होकर भी वह विग्रह देवता प्रतिष्ठित होकर भी पूजा प्रारंभ नहीं होता। यह गुरुदेव भगवान के असीम और नाम महाराज का विराट व्यक्तित्व है, विराट स्वरूप है। भगवान भी नाम के अधीन ही रहते हैं। सारे शास्त्रों में, सारों वेदों में यही कहा जाता है कि परम स्वतंत्र न सिर पर को, नारद जी कहते हैं। भगवान आप तो स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं। कर्म सुभाषभ तो वही न व्याधा, आपके कर्म तुमको व्यापता नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं नारद जी, आपको ऐसा लगता है स्वतंत्र हूं, लेकिन वास्तव में मैं तो आपके अधीन हूं। नाहम बसामे वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्त यत्र गायत्री तत्ष्ठामि नारद। हे नारद, आप जब वीणा में हमारा नाम लेकर पुकारते हैं, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। आप विचार कीजिए, इतनी विराट व्यक्तित्व के घनी ठाकुर जी, जो बालक कह तो तेरी बाता, एक जो विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, बालवत भगवान का, गुरुदेव का शिशु है, वो भी बुलाता है, तब भगवान कोसों दूर 7-5 दोए सतकोसते हर हिराले उर्धरो, अभिलाष भक्त अंगद को पुरुषोत्तम पूर्ण कियो। इतनी सुदूर भगवान भी पास में भगे चले आते हैं। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिन मंगल मंगल स्वरूप। बिन मंगल जी कहते हैं कि श्याम सुंदर, मैं आपका स्वभाव जानता हूं, आप बड़े शुद्ध मंत्र के द्वारा ऋषि महर्षि देवता आपको यजन करते हैं, बुलाते हैं, तो भी उतनी प्रसन्न भाव से आप नहीं दिखते हैं। और यहां तो आप ब्रज में गाय के बछड़ा भी आपको हुंकार करके बुलाता है, तो भी दूध पीते हुए मां जसोदा के गोद से आप उतर करके बछड़ों के झुंड में चले जाते हैं। यह किसका प्रभाव है? भगवान नाम का ही प्रभाव है। संसार में हम जहां भी जाते हैं, समस्याओं का अंबार लगा रहता है,
जहां जिसके दरवाजे पे गए, महाराज ये बात, महाराज वो बात, यहां तक कि तीर्थों में भी जहां भी जाते हैं समस्याओं की कोई कमी नहीं रहती है। भगवान का नाम तो सबको ही कहता है। अभी भी पूज्य श्री जगतगुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान अपने मधुर वचनामृत द्वारा कह रहे थे, ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान का राम नाम न लिया हो। ऐसा संसार में कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जो गुरुजन के मुख से निश्रित जो राम नाम जो कान में पड़ता है, उसका महिमा का ज्ञान करते हुए अगर शिष्य नाम अनुस्मरण नाम जप करता है, उसकी महिमा अनंत गुना हो जाता है। आज हम सत्संग से यही शिक्षा लेंगे कि हम हमेशा नाम जप के आश्रय में रहें, हमेशा मंगल ही मंगल होगा। श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमंत लाल की जय, श्री नाम महाराज की जय, जय जय श्री सीताराम।